हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप लोगों ने पीटीटी का फॉर्म भरा है और आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पीटीटी का एग्ज़ाम 9 जून को आयोजित किया जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन का है। तो आज की इस मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये हमारा मिक्स क्वेश्चंस का वीडियो चौथा रहेगा। इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चंस में कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 50 में आप लोगों ने अगर 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा मिक्स क्वेश्चन की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ये इसका पार्ट चौथा रहेगा। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी जोधपुर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल, बी है प्रमिल कुमार माथुर, सी है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, डी है प्रोफेसर शांतनु चौधरी। हाल ही में आईआईटी जोधपुर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सीनियर स्टेट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है भरतपुर, डी है जयपुर। राजस्थान सीनियर स्टेट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन है ना, जयपुर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में आदि मानव निवास के शैलचित्र मिले हैं? मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, बी है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, डी है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में आदि मानव निवास के शैलचित्र मिले हैं, यह आपको बताना है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा। 14 मार्च 2024 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा उटनी का दूध किस ब्रांड से लॉन्च किया गया? सरस, अमूल, नंदिनी, उर्मूल। 14 मार्च 2024 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा उटनी का दूध किस ब्रांड से लॉन्च किया गया? सरस, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा में काम काज संपन्न करने के लिए राजस्थान के सभी विभागों में कार्य का कौन सा तरीका 1 मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है? ई फाइल मॉड्यूल, ई रजिस्टर सिस्टम, ई मैनेजमेंट सिस्टम, ई लॉगिन मॉड्यूल। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ई फाइल मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उदयपुर जिले की किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? राम बाबू, बी है रमेश अवस्थी, सी है रोहित कोठारी, डी है अनिल भोजक। रोहित कोठारी को सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का पहला आयोडाइज नमक प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? नाथद्वारा राजसमंद, ओसिया जोधपुर, सी है नावा कुचामन, डी एस शांबर जयपुर। राजस्थान का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नावा कुचामन, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन
चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी रॉय, थारुण एम। तो ये जो खिताब है ना, चिराग सेन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब। अनमोल खरब यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस 10वां क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राम शरण वर्मा, चौधरी चरण सिंह, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। चौधरी चरण सिंह, बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 11वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात हो रही तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है यह है प्रशांत महासागर, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, वी है जॉर्डन और इजराइल, सी है तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, डी है संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर जो है ना जॉर्डन और इजराइल दो देशों के बीच स्थित है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इंग्लैंड। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, बी है भारतीय, सी है प्रशांत, डी है आर्कटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है ना ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हुण, गुप्त, कुषाण। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हुण। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, ये आपको बताना है। ये महाजनपद कौन कौन से थे? ये महाजनपद थे मत्स्य और अवंती, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, बी है यमुना, सी है गंगा, डी है इनमें से कोई नहीं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं? शिवी, अर्जुनय व योधे, सी है मालव, डी है ये सभी। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं, ये जातियां थी ये सभी, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1972, बी है 12 नवंबर 1972, सी है 13 नवंबर 1972, डी है 14 नवंबर 1972। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है।
14 नवंबर 1972, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद्रबरदाई, वी है हरिहर, सी है नागरचंद, डी है रन्ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, बी है 1380 मीटर, सी है 1567 मीटर, डी है 1722 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना वो है 1722 मीटर, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? राव जोधा, अजय राज, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था यह आपको बताना है। तो जोधपुर नगर का संस्थापक था राव जोधा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस 24वां क्वेश्चन देखिएगा, भोज परमार की रचना सर्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से, बी है योग विद्या से, सी है खगोल विज्ञान से, डी है काव्य शास्त्र से। भोज परमार की रचना सर्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? बप्पा रावल, खुमाड़, सी रतन सिंह, डी हमीर। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बप्पा रावल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, बी है नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, सी है उच्च शिक्षा का प्रसार, डी है ये सभी। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, वी है आज्ञा पालन भाव की, सी है योग्यता एवं ज्ञान की, डी है ये सभी। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से कैसी आशा करता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की आशा रखता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, बी है सहानुभूति एवं प्रेम की, सी है योग्यता एवं ज्ञान की, डी है ए और बी दोनों। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से कैसी आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, बी है स्पष्ट मना कर देंगे, सी है सहज तैयार हो जाएंगे, डी है कुछ देर का समय मांगेंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सहज तैयार हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे 30, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना कैसा है? आवश्यक है, बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, वी है व्यक्तित्व का विकास होता है, सी है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, डी है ये सभी। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे
सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम का सर्वोच्च स्तर क्या होता है? समस्या समाधान, अवधारणात्मक अधिगम, श्रृंखलाबद्ध अधिगम, मौखिक अधिगम। अधिगम का सर्वोच्च स्तर है अवधारणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो, बी है विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो, सी है शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो, डी है ये सभी। बताइए क्या आंसर होगा। अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो, विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो, शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है? मस्तिष्क, मुख, इंद्रियां, हाथ पैर। मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है ये आपको बताना है। ये संपन्न होता है इंद्रियों के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि एक विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? इसकी उपेक्षा कर देंगे, परीक्षा में उसे कम अंक देंगे, सी है उसके अभिभावकों से कहेंगे, डी है उसे दंडित करेंगे। यदि एक विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी आप पास हो गए, आपने यूबी टॉप किया, यूबी टॉप करने के बाद आपने ढोल पीट दिया कि मैं पास हो गया, यूबी टॉप मैंने किया है। बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना, राजस्थान टॉप आपने किया है। जोर से कहना, ढोल पीटना, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्रपाणी का कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। बहुपरी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, एक बार नहीं कई बार बताया मैंने। तो चक्रपाणी का सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। चक्रपाणी का समास विग्रह होता है, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, यानी भगवान विष्णु। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? भगवान कौन थे? भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दशानन, 10 आनन है जिनके, रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसी प्रकार से नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, भगवान शिव। तो इस प्रकार से बहुप्रिय समास आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल नयन में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। सबसे पहले कमल नयन का समास विग्रह कीजिए। इसका समास विग्रह होता है कमल के समान नयन। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। वैसे तो एक क्वेश्चन ही गलत है, पूछो क्यों? इसका होना चाहिए प्रेम मग्न। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेम मग्न। ठीक है, ये प्रेम मग्न हो जाए, नी नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, प्रेम अलग है और मग्न अलग है। ठीक है, ये आधा गा है और ये ना है। ठीक है, तो प्रेम अलग है और मग्न अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या हुआ? प्रेम मग्न। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए, जगन्नाथ की सबसे पहले संधि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी संधि कीजिए। तो जगन्नाथ की संधि क्या होती है? जगत धन नाश, यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसका संधि का नाम क्या है, इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है। तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो स्टार्टिंग का जो शब्द होता है, शुरुआत का शब्द, वो उपसर्ग होता है और आखिरी वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है।
तो उपकार जो है ना, उपकार, ये इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। तो बुढ़ापा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। क्यों बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा यानी बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, शैशवावस्था में आया, शैशवावस्था के बाद कहाँ पे जाता है? किशोरावस्था में, और किशोरावस्था के बाद युवावस्था, और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था, यानी कि कंटिन्यू जो काल हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, तो जैसे कि जातिवाचक में जिस वजह से शैशवावस्था में आया उसका सोना हो गया, ठीक है। उस जैसे जैसे युवावस्था में आया तो उसके जो भाव हैं यानी उसके चाहने वाली जो चीज़ है वो लेकर रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है बुढ़ापा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। किसमें विराम चिन्ह नहीं है? अवतरण यानी वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतरण में विराम चिन्ह नहीं है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, वी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी है कर्म और विशेषण। वाक्य के घटक होते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और आखिरी वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। अब देखिए दिखावा, दिखावा में हो जाएगा प्रत्यय दिखावा आवा, भुलावा में भी हो जाएगा चढ़ावा में, लेकिन लावा में आवा प्रत्यय नहीं, क्योंकि ये लावा है, आवा पूछा जा रहा है आवा। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, किण्वन, स्वेद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं हिंदी का टीचर हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि 19 दिन शेष बचे हैं आप लोगों के पास, सोचा कि प्रैक्टिस करा दिया जाए। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल ग्रह, बृहस्पति या शनि ग्रह? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। 7 का पीएच क्या दर्शाता है? तटस्थ, अम्लीय, क्षारीय, बुनियादी। तटस्थ, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तटस्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक भौतिकी के जनक और सापेक्षा के सिद्धांत को विकसित करने वाले किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज़ में चौथा पार्ट किया है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों का कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, फिर भी मैंने सोचा कि बना दिया जाए। तो आज के इस मिक्स क्वेश्चंस का ये हमारा चौथा पार्ट जो था वो समाप्त होता है। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।